भयावनी रात गांव के किनारे एक पुरानी हवेली को लेकर कई तरह की भयानक कहानियां सुनाई जाने लगीं। गांव वालों का मानना था कि राधा की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटक रही है। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनते और कभी-कभी किसी साये को भी देख लेने का दावा करते थे। कई लोगों ने हवेली के आसपास जाते हुए अपने साथ अजीब घटनाओं का सामना किया था, जैसे किसी का अचानक ठंड महसूस होना या किसी अनजान शक्ति का एहसास होना। रमेश, जो हाल ही में गांव में आया था, इन कहानियों को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने गांव वालों से कई बार सुना कि राधा की आत्मा हवेली में भटकती है, पर वह हमेशा हंसकर बात को टाल देता। रमेश एक जिज्ञासु व्यक्ति था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक दिन जब चांदनी रात थी, रमेश ने अपने दोस्त मोहन को भी अपने साथ लिया और दोनों ने हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे वहां न जाएं, पर वे नहीं माने। दोनों ने अपने साथ टॉर्च और लाठियां ले ली और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छा गया। दोनों ने दिल थामकर हवेली का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई और उनकी टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्हें अचानक किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी और उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद साया उनकी ओर बढ़ रहा है। वे दोनों डर के मारे कांपने लगे, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साहस बटोरकर साये से पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम राधा हो? साया रुक गया और धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उन्होंने देखा कि वह वास्तव में राधा की आत्मा थी। राधा की आत्मा ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं राधा हूँ। मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया है। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे पिता ने मुझे मार डाला था। मुझे अपने प्रेमी के साथ भागने की सज़ा मिली थी। अब मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। रमेश और मोहन ने उसे ध्यान से सुना और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने का कोई तरीका होगा। राधा ने कहा, मेरे पिता का एक पुराना ताबीज इस हवेली में कहीं छुपा हुआ है। उसे ढूंढकर मुझे दे दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश और मोहन ने पूरी हवेली में ताबीज की तलाश शुरू कर दी। अंततः उन्हें ताबीज एक पुराने बक्से में मिला। उन्होंने वह ताबीज राधा की आत्मा को दे दिया। ताबीज पाते ही राधा की आत्मा ने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन रमेश और मोहन ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले उनकी हिम्मत और साहस की तारीफ करने लगे। हवेली में अब कोई अजीब घटना नहीं होती थी। राधा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और गांव वालों का डर भी खत्म